जय मसीह की आप सभी भाई बहनों को। आज पता नहीं बहुत प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की वजह से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पा रही हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ के साथ में शुरुआत करें। फिर से परमेश्वर पिता के नज़दीक में जाएं। प्रभु आप दया कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता। आने वाली हर एक रुकावट को यीशु मसीह दूर कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे संग और साथ हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता हमें डरने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग और साथ हूँ। जहाँ कहीं तो जाएगा मैं तेरे संग और साथ रहूँगा। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुनने वाले भाई बहनों को आशीषित करना परमेश्वर पिता, अपने पवित्र वचनों को परमेश्वर पिता उनके जीवन में पूरा करना प्रभु। परमेश्वर पिता हम अपने आप को भी आपके कंट्रोल में देते हैं प्रभु जी, और यीशु भवन चर्च को भी परमेश्वर पिता और उनकी मंडली को परमेश्वर पिता आपके कंट्रोल में देते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी वो आपकी गहरी उपस्थिति को महसूस करने पाए परमेश्वर पिता, आपकी बहुत सामर्थ्य को परमेश्वर पिता वो अपने अंदर पाकर परमेश्वर पिता सामर्थ्य में आकर प्रभु जी आपके वो कार्य कर सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देना प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं हर एक बात में परमेश्वर पिता। प्रभु हमारी जुबान पर परमेश्वर पिता नियंत्रण करना प्रभु जी, आप हम में होकर बोलना परमेश्वर पिता। स्तुति और आराधना में परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई करना। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। इस छोटी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को आवाज़ आ रही है क्लियरली? कोई रुकावट हो तो आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही परेशानियां हैं। आइए हम गीतों की ओर बढ़ेंगे। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी सूरत नहीं है, किस जगह तेरी सूरत नहीं है। किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी सूरत नहीं है। किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं पी कर गिरे हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं पी कर गिरे हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। क्यों? मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के। वो अंगूरों का सिरा नहीं है, मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के। वो अंगूरों का सिरा नहीं है। मर गई थी वो जेरस की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। मर गई थी वो जेरस की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, कर दिया उसको जिंदा ये कहकर। वो तो सोती है मुर्दा नहीं है, कर दिया उसको जिंदा ये कहकर। वो तो सोती है मुर्दा नहीं है।
प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी सूरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। जिसमें शामिल न हो इश्क तेरा, वो परिस्थिस परिस्थिस नहीं है। जिसमें शामिल न हो इश्क तेरा, वो परिस्थिस परिस्थिस नहीं है। तेरे कदमों में होता नहीं जो, तेरे कदमों में होता नहीं जो, कोई सजदा वो सजदा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। सचमुच वो परमेश्वर हमारा, उसका जलवा हर जगह है। वो परमेश्वर हर जगह मौजूद है, उसकी उपस्थिति हर जगह है। हम महसूस कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के संग और साथ बने रहते हैं। जब परमेश्वर से हमारा रिश्ता अच्छा होता है तो हम परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हम उसे अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं कि जो बोलता ना हो या जिसके कान ना हो और जो सुनता ना हो। वो परमेश्वर हमसे बात करता है, वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। प्रभु के लिए हम एक और गीत गाएंगे। ये गीत है परमेश्वर में हमारी बुलाहट के लिए, परमेश्वर में हमारी अगुवाई के लिए और परमेश्वर पिता के वो वचन जो हमारे जीवन में आते हैं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू
जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने। चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमें हमारा नाम ले लेकर व्यक्तिगत रूप से बुला रहा है। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो, हमारा जीवन नाश हो, क्योंकि जिस पिता ने हमें बनाया है, जिस पिता ने हमें रचा है, वो हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम शैतान के साथ उस नरक की आग में डाले जाएं और उस दर्द को सहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता जब हम रोते हैं तो वो भी रोता है। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर पिता की उस बुलाहट को पहचाने हमारे जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। उस परमेश्वर के हमसे कुछ उम्मीदें हैं कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, क्योंकि वो परमेश्वर अपनी व्यवस्था को दिया है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। हम उस परमेश्वर में अपनी पहचान को ना खोएं मेरे प्रियो। उस परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को हमें दिया है। उसने अपने स्वरूप में हमें बनाकर अपनी सारी सामर्थ्यों से हमें भरपूर किया है। वो परमेश्वर प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो परमेश्वर कोई पत्थर की मूर्त नहीं है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर, याद रहे मेरे प्रियो, वो जिंदा है और वो जीवित खुदावंत है। वो जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि उस परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है मेरे प्रियो। हम कुछ उस परमेश्वर को दे सके इतना हम में कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर के उस अनुग्रह में बने रहें, परमेश्वर की दया में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में महसूस करें, क्योंकि मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का प्रेम हम में प्रकट होता है तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। परंतु मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के उस क्रोध के कटोरे को अपने ओर ना होने दें। परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम पर बना रहे,
कि कभी ऐसा दिन ना आए कि प्रभु का क्रोध हम पर भड़के, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। हम परमेश्वर के क्रोध को नहीं सह सकते मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को जाने, उस परमेश्वर को जिसने हमें बनाया है, हम उस परमेश्वर को जाने, उसे पहचाने कि वो कौन है, वो कैसा है और उसका प्रेम कैसा है, उसकी व्यवस्था कैसी है और वो कैसे काम करता है, वो कैसे अनुग्रह से पूर्ण है और वो हमें कैसे संभाल के रखता है। हम परमेश्वर के उस प्रेम को, उस बुलाहट को पहचाने मेरे प्रियो। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी बुलाहट को बताए और हम उसको पहचाने और उस पहचान में उन अधिकारों में बढ़ते जाएं जो हमें अधिकार परमेश्वर से मिले हैं। हम अपने स्वरूप को नीचे ना गिराएं, हम अपने महत्व को कम ना करें। परमेश्वर हमारी अगुवाई करना पिता। हर एक सुनने वाले भाई बहन को परमेश्वर पिता उनकी बुलाहट को पहचानने में मदद करना परमेश्वर पिता। धीरज धरना सिखाना परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी जब विलंब होता है परमेश्वर पिता तो हम अपनी बुलाहट से पीछे हट जाते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी उस बुलाहट में जब हम नहीं चलते हैं परमेश्वर पिता तो हमारा जीवन नाश हो जाता है। परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करना। आइए हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। ये गीत बताता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। प्रेरितों के काम 17 के 29 अध्याय में भी इसका वर्णन है। ये गीत उन्हीं अध्यायों में से कुछ वचनों को लेकर लिखा गया है, जिसे हम आज गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु हमारी अगुवाई करें। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है। वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है। कैसे होगा असर दुआओं में, कैसे होगा असर दुआओं में, मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है, मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, भूल सकती नहीं
जिसके हाथों में मेरी सूरत है, जिसके हाथों में मेरी सूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर न कोई मूरत है। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई पत्थर की मूरत नहीं है जिसके आगे जाके हम अपना सिर पटके। वो परमेश्वर पिता ऐसा जिंदा और जीवित खुदावंत है कि हम उसके कंधे पर सर रखकर हम उसकी गोद में सर रख के रो सकते हैं। वो परमेश्वर हमें संभालता है, वो हमसे प्रेम करता है। उस परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए और उसे समझने के लिए मेरे प्रियो हमें ज़रूरत है परमेश्वर के उस पवित्र शास्त्र की, जिसे हम बाइबल कहते हैं। ये बाइबल जिसके हाथों में होती है वो अपनी पहचान को कभी नहीं खोता, क्योंकि परमेश्वर हमें वो अधिकार दिए हैं जिन अधिकारों के चलते हम परमेश्वर पिता के संग और साथ बने रहते हैं। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और हम आज कुछ वचनों को देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती और ना ही मैं किसी को परेशान करने के लिए या फिर किसी लड़ाई झगड़े के चलते या अपना कोई क्लेश हो जिसके लिए मैं आपसे ये बातें कह रही हूँ। नहीं मेरे प्रियो, मैं नहीं चाहती कि परमेश्वर पिता के प्रेम से हम सभी वंचित हों। हम उस परमेश्वर को जाने जिसने हमें बनाया है, हम उस परमेश्वर को पहचाने जिसने हमें रचा है। इसीलिए हम आज कुछ वचनों को देखेंगे जो वचन हमें बताएंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है और वो कितना प्रेमी है और उसका क्रोध कैसे भड़कता है जब हम उसके वचनों पर नहीं चलते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह विश्वासी भाई बहन हैं तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के इन वचनों से जांचें, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप किन रास्तों पर हैं और कितना प्रभु में आगे बढ़े हैं, परंतु परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़िए। नया नियम तो आप पढ़ते ही हैं, आजकल नया नियम सभी के लिए लोकप्रिय हो गया है, परंतु आप पुराने नियम से भी सीखें, क्योंकि परमेश्वर पिता का पवित्र शास्त्र हर एक वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम नए नियम और पुराने नियम से सीखें कि परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कैसी बातें चाहता है। हम प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय 24 से 31 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों को पढ़ने में हमारी अगुवाई करे। मैं इन वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर पिता के उस प्रेम और उस अनुग्रह को बताना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर कैसा है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोले और टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह
सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मेरे प्रियो, हम इन वचनों को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता हमें प्रेरितों के काम में ये बताता है कि वो परमेश्वर अब हमसे क्या चाहता है। उस परमेश्वर ने हमारी बहुत सी गलतियों को माफ़ किया है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने हमारी गलतियों को नहीं देखा। परंतु मेरे प्रियो, जब हम जानते हैं कि अब अंत का समय है, अब अंत का वो दिन बहुत ही निकट है मेरे प्रियो, हम संसार में देखते हैं कि कैसी कैसी अभिलाषाओं में लोग पड़े हुए हैं, लोगों का जीवन कैसे नाश हो रहा है। तो हम परमेश्वर की उस बुलाहट में अपने जीवन को आगे लेके जाएं और हम परमेश्वर के वचनों से अपने जीवन को जांचें कि वो स्वर्गीय पिता हमसे क्या कहना चाहता है। वो परमेश्वर किसी एक जाति का या किसी एक धर्म का नहीं है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में रहने वाला परमेश्वर है, जिसने इस सृष्टि को बनाया और जिसने कोई भेदभाव नहीं किया। मेरे प्रियो, वो अन्य जातियों का भी परमेश्वर है और वो यहूदियों का भी राजा है। वो परमेश्वर हम सभी का परमेश्वर है, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता मेरे प्रियो, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है। हम उस परमेश्वर को पहचाने मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा है कि हम उस परमेश्वर को ढूंढें और उसे पाएं भी, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर हमारे बीच में है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर को ढूंढें, हम उसकी खोज करें। यदि वो परमेश्वर पत्थर की मूरत में होता मेरे प्रियो, या वो सोने रूपे में होता, तो हम उसे उसी में पा लेते। परंतु वो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे ढूंढो और मुझे पाओ भी। हम परमेश्वर को खोजने में अपने जीवन को व्यतीत करें। हम अपने जीवन के अनमोल समयों में से परमेश्वर को जो समय देते हैं वही हमारे लिए मूल्यवान ठहरता है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में वही समय लिखा जाता है जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं मेरे प्रियो, या फिर हम भले कामों में उन समयों को देते हैं, वही हमारे लिए उचित होता है। परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पर कहता है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आज तक हमने मेरे प्रियो जो भी किया है, जितने भी गुनाह किए हैं परमेश्वर के खिलाफ में, हम परमेश्वर पिता के खिलाफ में जितने भी गुनाह करके परमेश्वर से दूर हुए हैं, शैतान यही चाहता है कि हम उन गुनाहों को आगे करके और परमेश्वर से दूर रहें। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने घुटनों को टेकें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें और अपना मन फिराएं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पिता हमसे बात करना चाहता है। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, हम उसके प्रेम से वंचित ना रहें, क्योंकि वो परमेश्वर हमें दुख और तकलीफ़ों में देखकर खुश नहीं होता है मेरे प्रियो। हम उस परमेश्वर को ढूंढकर उसे पाएं, उसकी खोज में लगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब वो चाहता है कि हम अपने गुनाहों से फिरें, क्योंकि हम देखते हैं किस किस तरह के गुनाह इस संसार में आ पड़े हैं। जैसे नूह के समय में होता आया था, जैसे बेबीलोन में देखने को मिला था, वैसे ही हम देखते हैं कि अब वो सारे गुनाह हमारे बीच में होते आ रहे हैं, और परमेश्वर का कोप भी हमारे बीच में इसीलिए पड़ता है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उनने भी अपने प्रचार को यहीं से शुरुआत किया था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, हम उस राज्य का प्रचार करते हैं। हम ये ना भूलें कि हमारा परमेश्वर कैसा है और वो परमेश्वर हमें क्यों ठहराया है। उसने एक दिन भी ठहराया है जिसमें उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। वो मनुष्य कौन है? वो मनुष्य हमारा स्वर्गीय पिता है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर हमारे लिए आएगा और वो हमारा न्याय करेगा। उसके सामने सिर्फ यहूदी नहीं होंगे, उसके सामने जाति जाति के लोग घुटने टेकेंगे और अंगीकार करेंगे मेरे प्रियो। वो परमेश्वर सभी का परमेश्वर है। जब उसने संसार को रचा तो उसने किसी एक के लिए
सब कुछ नहीं दिया मेरे प्रियो, उसने हम सभी से बराबर प्रेम किया है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हम उसी प्रमाण को लोगों के बीच में रखते हैं, हम उसी विश्वास को लोगों में बोते हैं कि यीशु मसीह मरकर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और हम उसी का प्रचार करते हैं कि वो जैसे मुर्दों में से जिलाया गया वैसे ही हमें भी एक दिन जो प्रभु में सो गए हैं सभी को जिलाएगा और पुनरुत्थान के दिन हमें अपने स्वर्गीय स्थानों पर लेकर जाएगा। हम परमेश्वर के इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें, और हम परमेश्वर के इन वचनों को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के इन वचनों को औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता यदि हमसे बात कर रहा है तो हम जो विश्वासी है हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। हमारा परमेश्वर कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है मेरे प्रियो। यदि हम ये सोचते हैं कि हम यदि परमेश्वर का ऐसा प्रचार करेंगे, क्योंकि हम अन्य जातियों के बीच में रहते हैं मेरे प्रियो, हम मूर्ति पूजकों के बीच में रहते हैं मेरे प्रियो, परंतु हमारे परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उसके वचनों को लोगों तक पहुँचाएं, हम बाइबल की उन बातों को लोगों तक पहुँचाएं कि परमेश्वर पिता कैसे अपना अनुग्रह हम पर करता है और हमसे कैसे प्रेम करता है। हम बाइबल की बातों को लोगों के बीच में रखें। फैसला लेना हमेशा से हम मनुष्यों के हाथ में रहा है। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने रचा था तो परमेश्वर ने भी उन्हें यह स्वतंत्रता दी थी कि वो अपने जीवन का फैसला ले सके, तभी तो उनने गुनाह किया और आज तक वो गुनाह हमारे बीच में। परमेश्वर पिता का अनुग्रह है कि हम जिंदा और बचे हुए हैं। बाकी हम देखते हैं कि वो गुनाह हमारे बीच में दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, परंतु हम धन्य हैं और हम धर्मी जन परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हुए हैं कि हम उन गुनाहों से परमेश्वर पिता की तरफ मुड़े और अपने मन को फिराएं। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हम उस अनुग्रह को ना खोएं। हम यहीं पर देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में 3 से 4 पद। परमेश्वर पिता यहाँ पर कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे प्रियो, हम बाइबल में जब पढ़ते हैं, पुराने नियम में हम जब परमेश्वर के वचनों में जाते हैं तो परमेश्वर पिता के वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता से जब परमेश्वर के लोग फिरकर दूसरे देवी देवताओं की ओर फिरे हैं, उन्होंने अपने ही हिसाब से परमेश्वर को ढाला है, तब परमेश्वर का कोप मेरे प्रियो उसके जनों पर पड़ा है। परमेश्वर ने अकाल को लाया, भूकंप को लाया, महामारियों को दिया। परमेश्वर ने उन पर तलवार चलाई, दूसरे लोगों ने उन पर शासन किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन हमें साफ रीति से बताता है कि यदि अंत का समय है तो हम अब परमेश्वर के उस ज्ञान को जो परमेश्वर ने हमें दिया है छुपा कर ना रखें। मेरे प्रियो, कोई हमसे क्या कहेगा या वो बुरा ना मान जाए, वो हमारा सहपाठी है, हम उसे कैसे बताएं, हम ये ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम तक पहुंचा है तो हम उस वचन को औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मर भी गए तो परमेश्वर में चिल्लाए जाएंगे। हम अपने प्राणों को प्रिय जाने यदि, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने प्राणों को प्रिय जानेगा वो उसे खोएगा। परमेश्वर पिता ने हमें जिस जिम्मेदारी के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है, यदि हम इस संसार के होते तो ये संसार हमें ग्रहण करता मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने यीशु मसीह को भी सलीब पर चढ़ा दिया था, क्योंकि वो परमेश्वर के उस राज्य का प्रचार करने इस संसार में आया था। वो व्यवस्था की लिखी उन पत्रियों को, उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए हमारे बीच में आया था। हम यशायाह की पत्री में देखेंगे, उसके 42वें अध्याय में 5 से 8 तक हम पढ़ेंगे।
परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यो कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के स्थान पर भी रह के यदि सोचते हैं मेरे प्रियो कि हम यदि किसी चीज़ को परमेश्वर पिता का अनुग्रह हो कि हमें इन वचनों को समझने की शक्ति मिले, हम जब किसी चीज़ को अपने लिए लेके आते हैं या फिर हम कुछ ऐसा जो हम बनाते हैं वो हमारे लिए बहुत प्रिय होता है, कोई और उसे ले ले तो मेरे प्रियो हमारी मेहनत, हमारी जो मेहनत थी उसका जो हमें श्रेय मिलना चाहिए था, यदि वो किसी और को मिल रहा है तो हमें तकलीफ होती है। हमारा परमेश्वर भी वैसी तकलीफ रखता है, वैसी जलन रखता है। हमें जलन होती है जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो किसी और का हो जाता है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और हम अपने परमेश्वर के ना हो किसी और के होने की सोचते हैं तो वो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमसे जलन रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है मेरे प्रियो। इसीलिए वो हमारे विषय में चिंतित भी है और वो हमारे विषय में उसी तरह से सोचता है जैसे हम अपने प्रियो के विषय में सोचते हैं। हम अपने प्रियो को खोना नहीं चाहते मेरे प्रियो, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमारे लिए अनमोल होते हैं और हम किसी भी कीमत पे उनसे दूर नहीं होना चाहते हैं। तो फिर हम उस परमेश्वर की ओर नज़र करें। वो परमेश्वर कैसे चाहता होगा कि हम नाश होकर नर्क के दरवाजे में जाएं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे बार बार यही बात कहता है कि अपना मन फिराओ और परमेश्वर को जानो। हम यशायाह के आगे भी थोड़ा देखेंगे, इन वचनों में ही और भी गहराई में जाएंगे कि परमेश्वर पिता हमसे क्या बात करते हैं। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों की सहायता का वचन, जब हम परमेश्वर के होकर रहते हैं, जो परमेश्वर हमें थामता है, तो हम उस परमेश्वर के संग और साथ चलते हैं तो वो परमेश्वर हमसे वचन भी देता है। वो हमारी सहायता के लिए वचन देता है। वो हमसे वाचा बांधता है कि हमारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां हो, जितनी भी कठिनाइयां हो, मेरे प्रियो, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा। मैं हाफ हाफ कर सांस भरूंगा, पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियालियां झुलसा दूंगा। मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो कि हम जब परमेश्वर से फिरकर खुदी हुई मूर्तों के पीछे भागते हैं, जो न हमारी कभी सुनती है न हमसे कभी बोलती है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें एक दिन लज्जित होना पड़ेगा। जब वो जिंदा खुदावंत हमारे सामने खड़ा होगा तब हमें उसके सामने लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन धन्य है मेरे प्रियो। हम अपने जीवन में इन वचनों को पूरा करें। आज हमारे पास में समय बहुत कम है मेरे प्रियो। मैं आपको पूरे वचन नहीं बता पाऊंगी क्योंकि 8 बज चुके हैं, मेरा समय ख़त्म होने वाला है।
परमेश्वर पिता के इन्हीं वचनों को हम आगे भी देखेंगे और भी इसकी गहराई में हम जाएंगे। इसके लिए हम कभी और समय निकाल कर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर पिता हमसे और भी बात करे और अगुवाई करे कि हम अपने जीवन को कैसे पवित्र बनाएं, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे और इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे मन को बदल पिता, जैसे हमारा हृदय परमेश्वर पिता इस संसार की बुराइयों में रहकर पत्थर हो गया है। प्रभु तो हमारे नज़दीक का परमेश्वर पिता, और परमेश्वर हमें गले से लगा। हम अपने गुनाहों का अंगीकार करके परमेश्वर पिता अपने इस बर्तन को खाली करते हैं परमेश्वर पिता, जो आप कहते हो प्रभु कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसता है। वो इस संसार में परमेश्वर पिता बहुत ही अद्भुत है। आपका मंदिर परमेश्वर हम हैं प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता आपके इस मंदिर को शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी, ताकि इस मंदिर में प्रभु आप रह सके। परमेश्वर पिता आपके इस मंदिर में हम परमेश्वर पिता आपको बुलाते हैं प्रभु जी। हमारे हृदय को बदल प्रभु, लहू और मांस का हृदय दे प्रभु। जो पत्थर के हम हो गए प्रभु, हमें बदल प्रभु, प्रेम में बढ़ा। जो प्रेम आप में बना है परमेश्वर पिता, हम भी आप में बने रहें प्रभु जी। हमें परमेश्वर पिता सत्य का ज्ञान कराना प्रभु जी, हमारी अगुवाई करना कि हम इसी खरे ज्ञान को परमेश्वर पिता, इस खरी शिक्षा को औरों तक पहुंचा सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारी अगुवाई करना प्रभु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हर एक सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर पिता, हर एक मूर्ति पूजा के श्रापों को तोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम से। शैतान के सारे षड्यंत्रों को परमेश्वर पिता हम आपके नाम से निष्फल कर देते हैं यीशु नासरी पिता परमेश्वर। आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हैं परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन को परमेश्वर पिता आप संभालना प्रभु जी। परमेश्वर पिता जब हम शैतान के सम्मुख परमेश्वर पिता युद्ध के लिए खड़े होते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जब हम आपके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना में आते हैं परमेश्वर पिता, और जब वो शैतान कांपता है परमेश्वर पिता, उसके उस डर को परमेश्वर पिता हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। शैतान को परमेश्वर पिता हम आपकी उस सलीब पर लाते हैं प्रभु जी। उसके सारे चेलों को परमेश्वर पिता, शैतान की सारी शक्तियों को परमेश्वर पिता, जो हमारे जीवन में आकर छुप छुप कर कार्य करती है परमेश्वर पिता, जो हमें गुनाह के लिए उकसाती है प्रभु जी, हर एक को हम आपकी सलीब पर लाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक श्राप को तोड़ना परमेश्वर पिता, हर एक गलतियों को माफ़ करना परमेश्वर पिता, और हमें आपके उस पवित्र ज्ञान में परमेश्वर पिता बढ़ाए चलना प्रभु। सत्य का ज्ञान परमेश्वर पिता अपने लोगों तक के पहुंचाना प्रभु, और इस खरे ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में हमारी अगुवाई करना। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंत, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता उस सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिनके जीवन में परमेश्वर पिता ये अवसर मिलकर भी परमेश्वर पिता पूरा नहीं हुआ प्रभु जी, और वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गए परमेश्वर पिता। प्रभु जी उनको चंगाई देना परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता उन्हें संभालना परमेश्वर पिता, और अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता उनके जीवन में सही रीति से परमेश्वर पिता काम करना प्रभु जी। आपके वचन उनके जीवन में पूरे हो परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि आप परमेश्वर पिता हमारी ढाल है प्रभु जी। हर एक बीमारी, हर एक रोग से परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता हमें बचाने वाले हैं प्रभु। आपका नाम पवित्र है, मीठा है परमेश्वर पिता। इस नाम में चंगाई है, रिहाई है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस छोटी दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। धन्यवाद हो आप सभी का कि आप हमारे साथ बने रहे और प्रभु में आगे बढ़े। मेरी यही दुआ है, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर पिता आपके जीवन में इन वचनों को गहराई से समझने की समझ दे, और आप इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को आशीषित पाएं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम धन्यवाद।